ये मत मांगने के लिए हिंदुत्व की बात करते हैं। ये अगाड़ी बिगाड़ी कुछ चलने वाली नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्त करना और सत्ता से चिटक के रहना है। ये सत्ता के बिना जी नहीं सकते, सत्ता के बिना रह नहीं सकते, चल नहीं सकते। देखो अभी उद्धव ठाकरे अभी दोगलापन है उनका। उद्धव ठाकरे की जो सेना है उसमें कुछ बचा नहीं है। अगर उनके में नैतिकता होगी तो आज ही उन्होंने गठबंधन तोड़ना चाहिए। मुझे लगता है प्री प्लान है, मैं तुम गाली दो और मैं तुम्हारा बचाव करूंगा। अगाड़ी साथ में लड़ेगी तो भी वो परास्त होगी और अलग अलग लड़ेगी तो भी परास्त। उद्धव ठाकरे ने भी कोई नैतिकता बची नहीं है, कोई हिंदुत्ववादी विचार बचे नहीं है। ये अगाड़ी बिगाड़ी का चक्कर छोड़िए। ये जिन लोगों ने अपना जिनके पिताजी ने, जिनकी पक्ष ने अपना पूरा जीवन हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुओं के नेता इस तरह से कहकर और लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया, वो लोग आज सावरकर जी के नाम पर कांग्रेस ने इतना बड़ा बयान देने के बाद भी कांग्रेस का साथ छोड़ा नहीं। उनसे हमको तो शर्म आती है। इन लोगों ने उसी दिन जिस दिन राहुल गांधी का बयान आया था, ये अगाड़ी बिगाड़ी को छोड़कर और हिंदुत्व के लिए सामने आना चाहिए था। ये मत मांगने के लिए हिंदुत्व की बात करते हैं और बाद में फिर ये अपने तुष्टीकरण की नीति अपनाने के लिए ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जाते हैं। शरद पवार आते हैं तो उनके साथ बैठ जाते हैं, वो मनाने जाते हैं तो वापस कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं। तो इस तरह की राजनीति ये धर्म की नीति नहीं है, ये न्याय की नीति नहीं है। ये अगाड़ी बिगाड़ी कुछ चलने वाली नहीं है। इनके बनने टूटने से कुछ देश का फायदा नहीं होने वाला। अगाड़ी का मुख्य उद्देश्य किसी तरह से सत्ता से चिटकना, सत्ता प्राप्त करना है। इस देश में चुनाव व्यवस्था इसलिए खड़ी की गई है कि इस देश की सेवा करने के लिए जो तत्पर है, जो अपने आप को लोक प्रतिनिधि के रूप में इस देश का संचालन कर सकते हैं, जो इस देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, ऐसे लोगों ने अपने दम पे, अपने पक्ष के दम पे, अपनी नीति के दम पे चुनाव लड़कर और देश की सेवा करना चाहिए। परंतु ये इस तरह का जो अगाड़ी ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्त करना और सत्ता से चिटक के रहना है। ये सत्ता के बिना जी नहीं सकते, सत्ता के बिना रह नहीं सकते, चल नहीं सकते। और इसलिए सिर्फ सत्तान्मुख होने के कारण, सत्ता विमुख के लिए ये अगाड़ी का सब चक्कर चला रहे हैं। इनको जब लगेगा कि राहुल में दम नहीं है, राहुल के नेतृत्व में हम सत्ता नहीं प्राप्त कर सकते, तो ये किसी ममता को पकड़ेंगे, किसी जयललिता को पकड़ेंगे और इस तरह से ये अपनी अगाड़ियां बनाते रहेंगे। परंतु आज मोदी जी जिस तरह से देश में काम कर रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं है। मोदी जी ने इस देश को विश्व में फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए सबसे अधिक प्रयास करके और आज G20 देश का अपना प्रमुख पद भी मोदी जी ने पाया है। मुझे लगता है कि आने वाले 2024 के चुनाव में 2/3 बहुमत से मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और अगले 5 साल में इस देश को फिर से एक बार स्वतंत्र वीर सावरकर जी के विचारों का देश बनाने का कोई कमी छोड़ेंगे। देखो अभी उद्धव ठाकरे अभी दोगलापन है उनका, वो किस तरह पे वो उनको ही नहीं मालूम है। अभी उद्धव ठाकरे की जो सेना है उसमें कुछ बचा नहीं है। अभी वो भी मालेगांव में सभा ली, सभा भी कहाँ पे ली, मालेगांव में। तो मालेगांव में जाके वो सावरकर जी के बारे में बात करते हैं। अगर उनके में नैतिकता होगी तो आज ही उन्होंने गठबंधन तोड़ना चाहिए, तुरंत गठबंधन तोड़ना चाहिए। अगर उनमें नैतिकता बची है, अगर वो हिंदू तो अपने को हिंदू मानते, अपने को हिंदू विचारधारा के मानते या बाला साहब ठाकरे के वंशज अगर अपने को मानते, उन्हें तुरंत की तुरंत राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस अपनी तोड़नी चाहिए। अगर शरद पवार कहते हैं और उसके बाद भी ये पूरे चंडाल चौकड़ी एक साथ रहती है तो उसका मतलब क्या है कि मुझे लगता है प्री प्लान है, मैं तुम गाली दो और मैं तुम्हारा बचाव करूंगा। ये उनका एक सूची साजिश के तहत ही मुझे लगता है हमारे महापुरुषों को गाली देने का, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या उद्धव ठाकरे की सेना हो, ये इनका एक प्लान ही है। सर मेरी यही आगे का प्रश्न यही होने वाला था कि आपको लगता है अगले इलेक्शंस में अघाड़ी साथ में लड़ेगी? अघाड़ी साथ में लड़ेगी तो भी वो परास्त होगी और अलग अलग लड़ेगी तो भी परास्त होगी। और जहाँ तक लगता है कि अभी तो क्या मुझे लगता है सभी एक विचारधारा हो गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने भी कोई नैतिकता बची नहीं, कोई हिंदुत्ववादी विचार बचे नहीं, तो शायद एक ही होके लड़ेंगे। और एक होके लड़ेंगे तो सभी मतदाता उनको दिखा देंगे कि हिंदुत्व के बारे में बोलने वाले और हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ने वाले लोगों का क्या हाल होता है।